Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex where truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ठीक है किस और आपकी ज़िंदगी जा रही है एंड डेफिनेटली आप क्या प्राप्त करेंगे, क्या अवश्य आपकी ज़िंदगी में आने वाला होगा। क्या क्या रास्ता है आपको चूज़ करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इट विल बी अ कलेक्टिव टाइमलेस फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देख लेते हैं कि इस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या अवश्य आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। सो प्लीज़ क्लेम करें और लास्ट तक रीडिंग को देखें ताकि ओरेकल कार्ड्स का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता पाऊँ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अवश्य वो प्राप्त करेंगे। सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे फोकस करने के लिए प्लीज़। बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आप करंट एनर्जी से, मुझे ऐसा पता चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जैसे चिड़िया ना कभी कभार प्यास लग जाते हैं ना तो इधर उधर वो भटकते रहते हैं, ठीक है, कहाँ से पानी मिलेगा, क्या होगा। इवन मैंने देखा है अगर 2 कंटेनर रखा जाता है ना पानी का तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा जगह से उनको पीना है। अरे पीना तो पानी ही है ना। तो उसी तरह से ना आप उतावले हो रहे हैं, चीज़ें आपके नज़दीक होते हुए भी शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है बट डेफिनेटली इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड बहुत जल्द, ठीक है, आप उस अपॉर्चुनिटी को, आप उस चीज़ को, ठीक है, आते हुए भी देखोगे और उससे बहुत ज़्यादा मैजिकल भी आप क्रिएट करोगे। आपके लिए ना कभी कभी क्या होता है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समटाइम्स यू फील दैट लाइफ इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ इज़ सो कन्फ्यूज्ड, लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट। वो हो ही सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, कन्फ्यूजन्स भी आ सकते हैं और उम्मीद भी जिस तरह से आप करते हैं उससे काफ़ी विपरीत हो सकता है। सो यू फील लाइक दैट, राइट। सो यहाँ पे देखो ट्रिनिटी जैसा कुछ आ रहा था, मैंने यहाँ पे इसको ब्रेकअप कर दिया। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि द फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है, वो आपको सही जगह पे लेके ही जाएगा जहाँ पे आप जाने वाले हैं। यहाँ पे एक लॉलीपॉप जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मीठा कोई खा रहा होगा जब इस रीडिंग को कोई देख रहा होगा, या मिठाई खाने का समय आ चुका है। किसी भी फील्ड में आपकी सक्सेस हो सकती है, आपकी लाभ हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकता है कि कुछ स्पेकुलेशंस आप करते हो सकता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग। सो मे बी यू आर गेनिंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे मुझे ना वो अरे उसको क्या कहते हैं, मूंगफली बड़ा वाला छिलके वाला, मतलब उसके जो कोटिंग रहते हैं ना, बड़ा वाला साइज उसके। आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे देखो लियो आया है, जिस तरह से वो ये जो है एनिमल जिस तरह से बैठे हैं, अगर आप इस जगह पे फोकस करें तो आपको पता चलेगा। वी आ रहा है या नेकलेस कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, जैसे मैंने आपको कहा कि मिठाई तो बांटने वाले हो आप, चाहे किसी भी खुशहाल आपकी ज़िंदगी में आए, चाहे आपकी तरक्की हो रही है, चाहे आपकी शादी फिक्स हो रही है, एंगेजमेंट रोका, कुछ भी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी दिस इज समथिंग लाइक अ कुंदन नेकलेस और समथिंग लाइक दैट। ओके, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तेज़ हवा आ रही है। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके, कभी कभी तेज़ हवा से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके, तो हवा कभी कभी क्या है ना, जस्ट अ सेकेंड, हवा कभी कभार हमें कंफर्ट तो देती है लेकिन ज़्यादा हवा ना कभी कभी डिस्टर्बिंग भी होता है। सो आप मान के चलना कि चीज़ें नॉर्मल होने में आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा समय लगेगा बट इट विल रिटर्न बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। अगर आप प्रीवियस कंडीशन से, मतलब आपकी पिछला वाला चीज़ों से कंपेयर करें, तुलना करें, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है चीज़ें और बेहतरीन से बेहतरीन होते हुए। ओके, सम ऑफ यू विल फाइंड दिस इज़ अ माउस और अ लायन, और आप लोग बताना ये क्या दिख रहा है। मुझे पहली नज़र में तो वहाँ पे लायन ही दिखा। सो
यू विल बी बिकमिंग वेरी मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि कुछ हादसा ऐसे होंगे ही। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने रॉन्ग पार्टनर को सिलेक्ट करने के बाद ना अब बहुत भारी मात्रा में पश्चाताप आपका हो रहा है कि मैंने ना मतलब उसके ऊपर भरोसा करके आपने उनको सिलेक्ट किया था, नतीजा बहुत बुरा निकल गया था। राइट, ज़रूर निकल गया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट इस बार आप जब एट अ मैच्योर स्टेज आप जब जज करके अपने ज़िंदगी में आप डिसीजन ले रहे हैं, वो परफेक्ट होगा आपके लिए। और उसी तरह का कोई पर्सन जो है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, एजेड हो सकते हैं थोड़े से आपसे, और हो सकता है इनको मिलने का टाइम अभी भी, ठीक है, आना बाकी है वो आपकी ज़िंदगी में, या आप उनको जानते हो ऑलरेडी बट यू स्टिल हैव नॉट डिसाइडेड, या उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। ब्रेन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने लॉजिकल साइड का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, सो आई विल सजेस्ट देम यूज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशंस को भी जानने की कोशिश कीजिए और उसमें भी लॉजिक डालिए। कॉम्बिनेशन से जो होगा पूरी तरह से आपके फेवर में जाएगा। यहाँ पे एक फिश या एक टॉर्टोइज, आई डोंट नो बट आई कैन सी द विंग्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उसका हाथ ऐसा फैला हुआ है जैसे वो चाहता है कि कोई उसको थोड़ा सा लव करे, अटेंशन दे। अब देखना टर्टल और टॉर्टोइज ना अगर किसी के घर में होगा तो वो हमेशा चाहेगा कि उसके ऊपर लोग अटेंशन दे, बिकॉज दे आर समटाइम्स दे एक्ट लाइक डॉग्स ऑल्सो। मतलब उसको ही गोद में उठा के बैठा, उसको ही खाना खिलाओ, वो हमेशा ही वैसा चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो इन फ्यूचर आने वाले आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग करे आपकी प्यार का, मतलब आपकी भरोसा जीतने की तो कोशिश करेंगे आप। उसके बाद जब आप उनके साथ, ठीक है, मिक्स होंगे, ठीक है, उनके साथ बातचीत होगा, तो वो काफ़ी चाहेंगे कि आपके अटेंशन को किस तरह से अपने और करें। ठीक है, एंड डेफिनेटली दे विल ऑल्सो लव यू अ लॉट। अ लवेबल पार्टनरशिप इज़ ऑन द कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे अ लवेबल पार्टनरशिप इज ऑन द ड्रॉपलेट्स ऑफ द कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। ओके, यहाँ पे मुझे फिर से हनी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड कि आसपास फूलों की महक की वजह से, उनके खाना की वजह से उनको फूलों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट तो होता ही है, क्योंकि वही होते हैं उनके सोर्स ऑफ फूड। सो वो कलेक्ट करते हैं नेक्टर को और फिर वो शहद में कन्वर्ट होते हैं। अब जानते ही है, प्रोसेसिंग बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आई डू फाइंड कि बीज को देखना, हो सकता है आपने कुछ दिनों से मधुमक्खी को देखा हो, या एंड आई डू फाइंड कि आप लोग के में भी आपके शरीर के लिए जो शहद है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी ऑप्शन है डाइट में। अगर आप शुगर ना यूज़ करके अगर आप हनी यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक हनी, वो भी बहुत बढ़िया होगा। सॉरी। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे मेष राशि वाले यहाँ पे हैं, बट बाकी लोग प्लीज़ डोंट फील लो, ये रीडिंग सबके लिए है। मेष राशि का दिखने का मतलब ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं पे यू नीड टू बिकम स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी यू कैन से लाइक वेरी टची, वेरी सेंसिटिव। ठीक है, कुछ भी कोई बोल देते हैं ना तो आप दिल पे ले लेते हो बहुत ज़्यादा। आई ऑल्सो यूज टू बी दैट, बट नाउ इट इज़ टू लॉट, ओके, टू अ लार्ज एक्सटेंट। जब से मैंने इसमें इन्वॉल्व हुई ना, तब से मुझे लगा कि सेंसिटिव होके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई दुख किसी से बांटना, ठीक है, वो कोई नहीं केयर करते। इससे बेटर है यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस एंड लेट गो ऑफ समथिंग। क्योंकि आजकल के समय में ना एवरीवन विल टेक केयर ऑफ द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, शामिल नहीं होंगे वो। इससे क्या है ना, आप ही कमज़ोर पड़ जाओगे, आप ही अकेले पड़ जाओगे, फिर आपको लगेगा कि कोई शामिल नहीं हो रहा है। इसलिए कोई रिसेंटली फैशन स्टोर में या फैशन रिटेल में शायद आपने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हो सकता, ऑनलाइन हो सकता, विजिट किया है और आपको कुछ ड्रेसेस पसंद आया है, फ्रॉक और समथिंग, और मे भी आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। अगर आप मेल है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पता नहीं एक बर्ड का जो बिल्कुल दिखता है एक किंग फिशर की तरह। आई डू फाइंड लाइक यू मे जॉइन
यू कैन से दैट फ्लाइट एविएशन, और ऐसा भी हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रैवल शायद स्पॉन्सर्ड होगा, मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, या अगर आपको पेमेंट करना भी पड़े वंस यू गेट सिलेक्टेड, ठीक है, वो आपको पूरी तरह से पेमेंट कर देंगे। लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जब आप फ्लाइट से लैंड करें, आपको अजीब तरह से ऐसा महसूस हो कि जिस शहर में आए हो, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि यू विल सेटल इन दैट सिटी और समथिंग, आपको लगेगा कुछ पुराने यादें हो सकता है उस शहर से जुड़ा हुआ, एंड वेरी सून आप वहाँ पे शायद जॉब भी करेंगे। ओके, बार बार आना जाना रहेगा उस शहर से, कुछ रॉ मटेरियल शायद आप लेने के लिए जाओगे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, फिर आपका लगाव हो जाएगा उस जगह से, फिर आपका फ्रेंड कुछ ना कुछ आपके लिए इंतज़ाम कर देंगे, बात उस तरह से कुछ लग रहा है। एक न्यू सिटी, न्यू स्टेट, न्यू कंट्री हो सकता है। 100% किसी के पावर साइट में प्रॉब्लम है। पावर मतलब आपकी आंखों में ना आई पावर बढ़ा है किसी का। विजिट अ डॉक्टर, ओके, एंड टेक अ प्रॉपर यू कैन से लेंस और स्पेक्टिकल। ओके, एम WH इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं यहाँ से। So first of all is the liberation. The doubts and the fears still come up. You don't believe anymore that they are you. मतलब आपको यहाँ पे देखो ग्रास हॉपर दिख रहा है, ओके, ये आपको यही हो सकता है कि आपको ग्रास हॉपर दिखे। अभी कुछ दिन पहले ग्रास हॉपर एंड ड्रैगन फ्लाई में कुछ ऐसा हुआ। दिस इज द ग्रास हॉपर। आपको देखो कुछ रेस्ट्रिक्शंस अगर आपको दिया जा रहा है एंड यू डोंट नो वेयर टू गो, रास्ता भटक चुके हैं, आपको पता, देखो यहाँ पे बर्ड है, ओके, इसलिए मुझे कुछ बर्ड्स भी दिखे वहाँ पे। सो आई डू फाइंड अ न्यू बिगिनिंग इज डेफिनेटली। और आप जैसे डाउट है, फियर से मैंने आपको बताया था कि बोल्डनेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको खुद के अंदर वो शक्ति लेके आना पड़ेगा। आप किसी को भी फेस कर सकते हैं फिर, ठीक है, वरना आपको लोग डराते रहेंगे। मैं आपको बोल रही हूँ, पीपल विल ट्राई टू स्केयर यू, ठीक है। सो इससे क्या होगा ना, या आपको कुछ आने वाले समय में जो चीज़ें हैं रुकावट होते हुए देख के आपको डर लग सकता है, बट इट इज़ नथिंग, ठीक है। आपको ऐसा मानना है कि यू आर जस्ट लाइक अ बर्ड और एन इंसेक्ट जो फ्लाई कर सकता है कहीं पे भी हो, जो डरेगा नहीं बिल्कुल भी। Divine flow. Eventually, one's sublime desire takes precedence over all the others to follow the Tao, the divine flow at any cost, at all cost. Eventually, कोई भी desire ऐसा आपके जैसे होता है ना कि हवस हो जाता है या आदत हो जाता है, एडिक्शंस कभी कभी भारी मात्रा में आ जाता है, लोटस एंड बटरफ्लाई। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि वो सब चीज़ हावी होने मत देना। वो सब चीज़ हमें अंधा कर देता है, ठीक है, वो हमें गार्ड कर देता है राइट एनर्जीज तक पहुंचने के लिए। डीप एंडिंग, किसी के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत, मैंने आपको यही कहा, डीप हो चुका था, अब भूल नहीं पा रहे आप। आपकी आंखें देखिए इतनी मासूम, एंड यू स्टिल केयर फॉर दैट पर्सन, बट फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, एंड इतना आप अंदर जा चुके थे उस रिलेशनशिप में, एंड यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। सो यहाँ पे क्या है, डिटैचमेंट, हर एक चीज़ से मोह माया, ये आपको और दुख देगा। तो थोड़ा सा मोह माया को हटाओ, ओके, सरेंडर कर दो बेटर। कभी कभी हम सरेंडर नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है, बट जब आप सरेंडर कर देते तब आप फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अभी जो भी देखना होगा वो यूनिवर्स देखेंगे, आप नहीं। सो इट्स लाइक दैट। द ईगो लर्न्स व्हाट्स द हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स. So when the ego learns what's the hardest to stop trying to control the whole universe, sometimes learning to surrender can feel as if you are dying. कभी कभी लगता है सरेंडर करने से हो सकता है कि हमें वो जो चीज़ है वो ना मिले, तो शायद हम मर जाएंगे, हमारा आशा
जो है होप जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, बट आपको नहीं पता ये पक्षी अगर आपका है तो वो आपके पास लौट के आएगा, वरना वो चला जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। सो हवाले कर दो, इस तरह से बोला जाता है सरेंडर। कभी कभी कुछ लोग सरेंडर नहीं करना चाहते डिवाइन के पास, नहीं हमें कंट्रोल करना है। यूनिवर्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी मल्टी बिलियनर कितना बड़ा हो इंसान। यू कैनॉट कंट्रोल द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैन कंट्रोल यू, बिकॉज आपने यूनिवर्स को नहीं बनाया है। आप मल्टी मिलियनर हो सकते हैं, आप बहुत ही सुंदर, मतलब यू मे लुक लाइक जस्ट यू कैन से लाइक रेविशिंग ब्यूटी, सब लोग पूरी दुनिया आपकी फैन हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स को किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसका फल तो उसको मिलेगा ही। सो बेटर क्या होता है ना, आप किसी को भी कंट्रोल करने मत जाना, बिकॉज एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। बेटर टू एंजॉय योर ओन लाइफ एंड सरेंडर, जो आपके वश में नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें होते हैं गाइज कि हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते, एंड दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you for subscribing. Please do subscribe. Thank you.